हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आज आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं अपना परसेंटेज चैप्टर को। आज कोशिश करेंगे एंड कर देंगे ताकि आप जल्दी से जाके सारे क्वेश्चंस को बना पाएँ। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है हमसे, द मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली इज 60,000 एंड स्पेंड्स 6 कंप्लीट 2/3%। ठीक है, ये लिखा है 6 कंप्लीट 2/3% ऑफ इट्स इनकम ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अब सीधा मेथड से नहीं करेंगे, सीधा ट्रिक से करेंगे। ट्रिक मतलब जो हम शॉर्ट फॉर्म हमने सीखी है ताकि पेपर में हम जल्दी करें। तो देखें, तो हमको ये पता है 6 कंप्लीट 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हमारे को पता है कितनी, याद कर लीजिएगा जिनको अगर याद नहीं है तो। कितनी होती है, 1/15 होती है। ठीक है ना, तो मेरे को एक चीज़ पता है, ये हमारा टोटल होता है, फ्रैक्शन हमारा टोटल होता है। कैसे, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास, हम बचपन में हम ऐसा एक डायग्राम बनाते थे और हम कहते थे इसमें कलर है, इसमें कलर है और इसमें कलर है। तो ये फ्रैक्शन कितना होगा, जितने कलर है 1 2 3 यानी 3 अपॉन में टोटल यानी 6। यही होता था। हम इसको काट देते थे तो 1/2 आता था। ठीक है, ये 3/6, तो यही है। तो ये जो 6 आपको डिनोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो 6 है हमारा यहाँ पे, ये टोटल अमाउंट है। ठीक है ना, ठीक है। अब हम चीज़ों को ऐसे खेलेंगे, फ्रैक्शन में खेलेंगे। ठीक है ना, देखें तो मेरे को पता चल गया ये 1/15 है। अब 1/15 मतलब मैं 15 को मैं अपना टोटल रुपये मान लेता हूँ, मैं पूरा मान लेता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 15 ही रुपीज़ थे ताकि हमारा चीज़ें सॉल्व हो जाए आसानी से। ठीक है, पूरा 60,000 मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, मैंने क्या माना, मेरा 15 टोटल अमाउंट है और उन्होंने बोला इसका 6 टू कंप्लीट 2/3 पार्ट यानी 1/15 पार्ट। ठीक है ना, मैंने टोटल माना 15 को और इसका 1/15 पार्ट हमारा किस में खर्च होता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो ध्यान से देखेंगे, इसका 6 कंप्लीट 2/3 मैंने टोटल क्या मान लिया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, जब भी हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसका जो नीचे वाला डेनोमिनेटर होता है हम उसको अपना टोटल अमाउंट मान लेंगे हमेशा। तो मैंने टोटल अमाउंट मान लिया 15। ठीक है, अब 15 का 6 कंप्लीट 2/3 मतलब 1/15 पार्ट। तो देखो 15 का 1/15 पार्ट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में खर्च किया, यानी कितना बचा 1। यानी उन्होंने 15 में से 1 रुपया उन्होंने कहाँ खर्च कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में। 1 रुपया खर्च करा इलेक्ट्रिसिटी में, मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी में। और बचा हुआ हमारा कितना है, 14, ये हमारा बच गया, यही बोला गया है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, और फैमिली की मंथली इनकम कितनी दे रखी है, 60,000, लेकिन हमारे हिसाब से मंथली इनकम कितनी है, 15। तो हम लिख लेंगे, तो 15 को क्या लिख लेंगे, 15 को हम लिख देंगे बराबर 60,000 के बराबर। ठीक है, तो एक का मतलब क्या आएगा, 60,000 अपॉन में 15 और 15 4 जा कितना होता है 60। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज़। अब ये जो 1 आया, हम इसको कहीं भी यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 4,000। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4,000। उन्होंने अपने बिल पे कितने रुपए खर्च किए, 4,000 रुपीज़ खर्च किए। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन हमसे ये पूछता कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है, रिमेनिंग अमाउंट हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है, देखो 14 रुपीज़ दे रखा है, लेकिन असल में कितना है वो 4,000 के बराबर। तो बस ये जो हमारा 4,000 वैल्यू आई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो हमारा ये वाला आंसर भी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 4 4 जा 16 यानी 56। ठीक है, 1,000 रुपीज़ उन्होंने बचा लिए। ठीक है, आया समझ में। देखो इसी का एक सेकेंड पार्ट भी है हमारे पास। अब फैमिली स्पेंड 14 कंप्लीट 2/7। ठीक है, अब 14 कंप्लीट 2/7 कितना होता है हमारा, 1/7 होता है। कितना होता है, 1/7 होता है। ये होता है हमारा 1/7 के बराबर होता है। ठीक है ना, अब देखिए ये सेम पिछले वाला क्वेश्चन ही है, तो डायग्राम बना लेते हैं। पिछले वाला का हमने क्या करा था, 15 रुपीज़ हमारे पास टोटल है, जिसमें से 1 रुपीज़ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में खर्च करा था, इलेक्ट्रिसिटी में, और रिमेनिंग हमारा क्या बच गया था, 14 रुपीज़ बच गए थे। अब उसने बोला इस 14 का, देखो ये लिखा है रिमेनिंग, जो पैसे बचे यानी 14 रुपीज़ बचे, यही बचे, उन्होंने उसको फूड में ख़त्म कर दिया। कितने में खर्च कर दिया, फूड में खर्च कर दिया।
ठीक है। तो फूड में ये वाला खर्च किया, कितना करा 14 कंप्लीट 2/7, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 14 कंप्लीट की 1/7। तो 14 का 1/7 कितना होता है 2 पार्ट, यानी उन 14 रुपीज़ में से 2 रुपये उन्होंने फूड में स्पेंड कर दिए, बचे कितने 12 रुपये उनके पास फिर बच गए, ठीक है ना। अब ये 2 रुपये जब उन्होंने खर्च किए, ठीक है, ये लिखा है। और हमारे को पिछले वाले क्वेश्चन से हमारी वैल्यू आ रखी थी 1 की, ये वाली जो हमने निकाली थी, ये 4000, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अब हमसे ये पूछता क्वेश्चन में कि फूड में कितना खर्च किया है, तो फूड में खर्च करेंगे तो हम यहाँ पे 14000 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 14 2 जा कितना होता है 28,000 रुपीज़ उन्होंने किस में खर्च किए फूड में। और अगर यही चीज़ मेरे को वो बोलता, यही चीज़ अगर मेरे को वो बोलता कि मैंने ये अमाउंट किस में स्पेंड किया है, जो हमारा रिमेनिंग वाला है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 4000, सॉरी मैंने ये 14 लिख दिया गलती से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4000, 12 4 जा 48,000 उनके पास अभी भी बचता। आ रही आपको ये ट्रिक समझ में, बस एक एक लाइन में हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अ मैन गिव्स 5% ऑफ हिज मंथली इनकम इन मेडिसिन, मेडिसिन में खर्च कर देता है, ठीक है। आउट ऑफ रिमेनिंग वो 20% कहाँ इन्वेस्ट कर देता है। अब देखो, अब इसको निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम अपने मर्जी से क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास रुपीज़ है उसको हम मान लेते हैं 100 को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब उसने बोला 5% वो किस में खर्च कर रहा है मेडिसिन में, किस में मेडिसिन में कितना खर्च कर रहा है 5%, तो 100 का 5% यानी 5 रुपीज़, यानी 100 में से वो 5 रुपये मेडिसिन में खर्च कर रहा है, ठीक है। आउट ऑफ रिमेनिंग इसमें से जो बचा, इसमें से जो बचा वो खर्च कर रहा है 20% कहाँ पे। अच्छा एक चीज़, 5 बचा, 100 में से 5 रुपये उसने मेडिसिन में खर्च किए, बचे कितने 95। अब बोल रहा है जो बचे उसमें से 20% वो डिपॉजिट कर दे रहा है बैंक में, ठीक है। अब आपको पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है, ठीक है ना। क्या होती है 1/5 होती है। तो बस, तो 1/5 निकाल लेंगे, तो 95 का 1/5 कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 6 7 8 9 45 बचा, 5 9 जा 45, यानी कितना बचा 19 बचा, ठीक है ना। ये तो आ रही है सन में, जो हमारा 19 उन्होंने कहाँ किया, ये बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब 95 में से 19 माइनस कर लो, कितने रुपीज़ बचेंगे 76 रुपीज़ बचे। ये बात आई आपको समझ में, बस इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बोल रहा है उसके बाद जो पैसे उसके पास बचे वो कितने बचे 15,200 रुपीज़, लेकिन हमारे हिसाब से कितने रुपये बचे 100 के हिसाब से 76 रुपीज़ बचे, कितने बचे 76। तो बस हमारे को ये पता है कि मेरे हिसाब से तो 76 बचे, बट असल में कितने बचे हैं 15,200, तो बस हम यहाँ लिख देंगे, इसको इसके बराबर लिखेंगे। अब हमेशा की तरह 1 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे 1 की वैल्यू, तो 15,200 अपॉन में 76, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये कट जाएगा इससे 200 टाइम्स पे, 76 2 जा होता है 152, और ये हो गया। तो 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई 200, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी ये 1 यहाँ पे 1 रुपये की वैल्यू क्या है 200 रुपये, क्योंकि हमें नहीं पता था स्टार्टिंग में कि टोटल रुपये कितने हैं हमारे पास, इसलिए हमने 100 रुपये मान लिए। इसीलिए अब यहाँ से हमको ये पता चला कि असलियत में ये जो 1 रुपया हमने यहाँ माना है उसमें असल में उसकी कीमत कितनी है 200 रुपये। आ रही है बात आपको समझ में, तो ये 200 रुपये। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, लेफ्ट बैंक में कितना रुपया बच गया उसका, बैंक में उसका कितना रुपया बचा, बैंक में उसके पास कितने रुपए थे स्टार्टिंग में ही, तो हमारे पास टोटल रुपए कितने थे, हमारे पास टोटल रुपए ये थे, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, ठीक है यही पूछ रहा है टोटल अमाउंट। तो बस वो जो हमारा 1 की वैल्यू आई उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2,000 रुपये, कितनी आ जाएगी 20,000, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं हम। ये बात आ रही है आपको समझ में, ये हमारी वैल्यू आ गई 20,000 रुपये। तो बस आपको अपने मन से 100 रुपये लिया, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, वरना आप अभी क्या करते हैं एक्स लेते, फिर एक्स का 55% निकालते, फिर एक्स की वैल्यू निकालते, नहीं इतना झंझट हमें नहीं पालना है, इतनी आसानी से हमें चीज़ों को सॉल्व करना है।
तो गाइस आपसे एक चीज़ और है, जाके जल्दी से शेयर करें आपको जो जो मिल रहा है, और प्लीज़ ज़रूर वीडियो देखें, आपको एक बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी मिलने वाली हैं। और आपको अगर लगे कोई चीज़ नहीं आ रही सर में तो कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं अपने वे ऑफ जो टीचिंग है उसको चेंज कर लूँगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो मैन गिव 40%, अगला क्वेश्चन हमारा यही है, मैन गिव 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, आउट ऑफ रिमेनिंग ही इन्वेस्टेड 50% इन हिज म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरे को नहीं पता टोटल कितना अमाउंट है, मैंने क्या मान लिया 100, अपने मन से 100 माना है, ठीक है ना। इसका 40% वो अपने वाइफ को दे देता है, 40% वाइफ को दिया उसने, कितना दिया वाइफ को, 40% दे दिया वाइफ को, 40% दिया, तो यानी 100 में से 40 रुपये अपने वाइफ को दे दिए। अब जो बचे कितने, 60 रुपीज़, ठीक है ना। 60 का 50% उसने इन्वेस्ट कर दिया, आ रही बात समझ में, 60 का 50% उसने इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। तो 60 का उसने 50% कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में। तो 50% कितना होगा म्यूचुअल फंड्स में, 50% किया तो 30 हो गया, रिमेनिंग कितना हमारे पास 30। अब ध्यान से देखें, ही लेफ्ट विद द अमाउंट, कितना अमाउंट बचा है 18,000 रुपीज़, लेकिन हमारे हिसाब से कितना बचा है 30 रुपीज़। तो मेरे को क्या पता है, मैंने बराबर कर दिया, 30 बराबर क्या 18,000 रुपीज़, आ रही बात समझ में। तो बस एक की वैल्यू निकालेंगे, 18 पॉइंट में 3 6 18, यानी यहाँ पे असल में 1 रुपये की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 600 रुपीज़। अब हमें निकालने को क्या पूछा गया है, टोटल इनकम, एक की वैल्यू 600 और हमारे पास टोटल क्या माना था, ये मल्टीप्लाई बाय 600, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 6। ये बात आई समझ में, 60,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। एक नया मेथड और है इसमें हमारे पास, हम इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, वो इससे भी शॉर्ट मेथड है, वो इससे भी ज़्यादा शॉर्ट मेथड है। देखें, आपको अगर पसंद आए तो आप इसको भी कर सकते हैं, गड़बड़ किसी में भी नहीं है। देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा मेथड है वो। देखें, हम क्या कर सकते हैं, हमको ये पता है, अगर मैं ये बोलूँ कि जैसे मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ है, मैंने इसका 10% खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचेगा कितना 90%, है ना, यही बचेगा। अगर मैं बोलूँ 60% खर्च किया तो बचेगा कितना 40%। तो बस मैं यही जानना चाहता हूँ, ये आपको अगर समझ में आया तो ये पूरा क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखें, अब मान लो मैंने टोटल इनकम को x मान लिया, अब भैया आपकी तरह वाला x नहीं माना है कि मैं x लूँगा फिर इसको वैल्यू सॉल्व करूँगा। देखना बहुत आसान तरीके से, बस एक लाइन में। उसने अपनी वाइफ को कितने रुपीज़ दिए, 40% दिया, तो 40% दिया तो बचेगा कितना 60%, तो मैं x का 60% निकाल दूंगा, ये मैंने 60% कर दिया। आई बात समझ में। अब आगे पढ़ो, उसके बाद इसका 50% अमाउंट उसने म्यूचुअल फंड में रख दिया, तो बचा कितना, क्योंकि हमें बचे अमाउंट दे रखा है यहाँ पे 18,000, तो 50% जब इसने इन्वेस्ट करा तो बचा कितना 50% ही बचा, तो अगेन 50/100। अब ये जो सारी वैल्यू आई है, सारे बचे हुए रुपए की तो वैल्यू है। देखो, एक्स टोटल अमाउंट था, 40% वाइफ को दे दिया तो बचा कितना 60%, आई बात समझ में। सिमिलरली 50% इन्वेस्ट किया तो अगेन कितना बचा 50%। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी 18,000 रुपीज़, या ये समझ में। देखो, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 30 बचा, ये बचा 5 6 जा 30, नीचे से क्या बच गया 200 वहाँ चले गए, तो एक लाइन में आपका आंसर आ गया 60,000 रुपीज़। ये भी एक मेथड है। आप चाहे पिछले वाले क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई हो जाएगा। कैसे, 5% इन्वेस्ट किया तो x का 95% मल्टीप्लाई बाय 20 स्पेंड किया तो बचा कितना 80%। करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो, इसको भी हम एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, x तो हमने टोटल मान लिया, अब 5% उन्हें इन्वेस्ट 5% उसने क्या करा था पिछले वाले क्वेश्चन में, 5% मंथली इनकम मेडिसिन में खर्च की थी, यही था ना क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, मेडिसिन में इन्वेस्ट किया और जो बचा उसका 20% डिपॉजिट कर दिया, तो 5% अगर खर्च किया तो बचा कितना 95%,
और 20% डिपॉजिट किया, तो 20 का 100 में से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 20, 80% बचा, 80 अपॉन में 100। और लास्ट में टोटल वैल्यू कितनी बची थी, हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना था 15,200। ये देखो ये रहा 15,200, तो बस 15,200 कर लेंगे हम, इक्वल टू हम रख देंगे 15,200, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीधा आपका आंसर यही आएगा, कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज़। आई होप सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखें एक क्वेश्चन, अब यहाँ तक हमारा जो मंथली इनकम वाले थे लगभग इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से कुछ एक दो और बनते होंगे, वो आप सॉल्व कर पाएंगे जितना मैंने आपको बता दिया, अगर आपने ये पढ़ लिया है तो। अब यहाँ से एक क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं इलेक्शंस पे, ठीक है ना। परसेंटेज में जनरली अब इलेक्शन शुरू आता है, इलेक्शन के बारे में आता है, मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ, अब एक इलेक्शन बचा है, ठीक है ना। इलेक्शंस करते हैं अब यहाँ से। अब इलेक्शन में पूछा जा रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी, ठीक है ना। ए गॉट, ये आई नहीं है गलती से ए हो गया, ये ए गॉट 55% ऑफ द टोटल वोट्स। तो मेरे को नहीं पता मेरे पास टोटल कितने हैं, मेरे पास टोटल कितना है, तो मैं क्या करूँगा, टोटल 100 मान लूँगा सेम। जब मुझे नहीं पता, मुझे अपनी कैलकुलेशन आसान करनी है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा 100 मान लूँगा, ठीक है। 100 का 55% वोट यानी 55 वोट्स किसको मिले, जो जीत गया है, ये विनिंग कैंडिडेट है हमारा, ये जो विनिंग कैंडिडेट है। और जो लूज़ करा है उसके कितने हो जाएंगे, 55 माइनस कर लो, कितना बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 45 बचेगा। बस इतना ही करना है आपको, ये तो सबको आता है। बस अब उसने क्या देखा, जो विनिंग कैंडिडेट है वो कितने से जीता है, सिर्फ 127 वोट से जीता है, इतना तो आपको आता है समझ में। लेकिन हमारे हिसाब से कितना जीता है, 55 माइनस 45 करेंगे, कितना बचा 10। हमारे हिसाब से कितने वोट से जीता है 10, लेकिन उनके हिसाब से कितना है वो 127। तो बस इसको इसके बराबर रख दिया, 1 की वैल्यू निकाली, 127 अपॉन में 10 रख दिया, ठीक है ना। बस 127 अपॉन में 10 रख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व आगे कर लेंगे। अब हमसे पूछा टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालिए, टोटल वोट्स हमारे हिसाब से कितने हैं 100, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इधर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1270 हमारा आंसर हो गया। यानी टोटल वोट्स कितने कास्टेड थे, 1270 वोट्स। आई बात समझ में। अब आपको ये क्वेश्चन लगेगा कठिन जब आप एक्स लेके सॉल्व करेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन थे तो वो तो सीधा सीधा सॉल्व होते 20-25 20-25। जब ऐसे टर्म्स आते हैं 127, 123, 53, 54, ये जब टेबल से कटते नहीं है तो यहाँ पे ऐसी मेथड्स क्लिक होती हैं। तो आप अपना मतलब बड़ा मेथड करेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, ठीक है ना। और जो विनिंग कैंडिडेट उसने 52% वोट्स मिले उसको, ठीक है, और 128 वोट से जीत गया। तो बस हमने टोटल वोट्स कितने मान लिए 100। जीतने वाले को जो विनिंग कैंडिडेट है उसने कितने वोट्स हो गए 52% वोट्स हो गए। और यानी जब 52% वोट्स अगर उसके हो गए तो बचे कितने 48 वोट्स। यानी जो हारा है कैंडिडेट, जो लूज हुआ है उसको कितने मिले 48 वोट्स मिल गए। इतनी बात आती है सर। और वो इलेक्शन कितने से जीता है 128 वोट से। लेकिन हमारे हिसाब से कितना जीता है 52 में से 48 माइनस करो कितना आता है 4 आता है। हमारे हिसाब से 4 वोट से हारा है, लेकिन उनके हिसाब से 128। तो बस एक दूसरे को आमने सामने रखा, एक की वैल्यू निकाल ली 128 अपॉन में 4, ठीक है 128 अपॉन में 4, और ये कट जाएगा 32 टाइम्स 4 3 जा 12 4 2 जा 8। आई बात समझ में 32। अब निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ द वोट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे हिसाब से कितने हैं 32। तो वो जो 1 की वैल्यू है वो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 3200 वोट्स, ठीक है ना। आई बात समझ में, ईजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन एन इलेक्शन 4% ऑफ द वोटर्स कास्टेड ऑन नोटा। नोटा मतलब पता है नन ऑफ द अबव, मतलब किसी को भी पसंद नहीं आया, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव। तो एक चीज़ मेरे को याद समझ में आ गई कि मेरे पास हमेशा मैं क्या करता था, मेरे पास टोटल जो वोटर्स होते थे मैं हमेशा 100 मानता था, लेकिन इसमें से 4% वोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बचा कितना, हमेशा 100 ही लूँगा अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, हमेशा मैं 100 ही लूँगा।
तो अब मेरे पास टोटल कितना है यहाँ पे 96 आया। ये बात आई समझ में 96 कैसे आ गया, क्योंकि 4% वोटर्स ने वोट ही नहीं किया। और मैंने अपने हिसाब से मैंने टोटल वोट कितने मान लिए हैं, अपने टोटल वोटर्स मैंने कितने मान लिए हैं 100, ठीक है। अब देखो उसके बाद बोला है विनिंग कैंडिडेट को 50% ऑफ द वोट्स मिले। कितने मिले, इसमें से भी उसको 50% वोट्स मिल गए। 50 सुनो अब ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है, ये जो नया अमाउंट आया है इसका 50% नहीं है, वो इसका 50% नहीं है, वो टोटल वोट्स का है जो इलेक्शन में होने। अब उन्होंने दिया नहीं दिया वो उनकी मर्जी है, लेकिन उसको जो 50% वोट्स मिले हैं वो टोटल वोटर्स के मिले हैं, टोटल वोट्स के मिले हैं, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब हमारे को क्या दिक्कत आती है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है ना, कि हम यही गड़बड़ करते हैं। अभी देखो हम क्या होते हैं 50% लेते तो हम इसका 50 ले लेते वोट्स, ठीक है, इसका 50 ले लेते, तो इसका 50 कितना होता है 2 4 8 और 2 8 यानी 48 हमारा वोट हो जाता। पर नहीं, उसने बोला है, उसने ये बोला है जो टोटल वोट्स होने चाहिए थे, जो टोटल वोट्स होने चाहिए थे उसका वो 50%, उसने उसका 50% आपका वोट्स उसने जीते, यानी अगर 100 वोटर्स थे तो उसने 50 वोट्स उसी को मिले हैं, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है ना। तो टोटल वोट्स ये कहना है इसका मतलब। और जो बचा कितना 50 में से 96 में से 50 माइनस करें तो बचा कितना हमारे पास 46 वोट जो हार गया है, ये विन करा है और ये हार गया है, ठीक है ना, ये हुआ, ये मिले। अब बोला है और वो जीता कितने से 244 वोट से, लेकिन हमारे हिसाब से कितने से जीता है, हमारे हिसाब से 4 से जीता है, माइनस करेंगे तो 4 का मतलब हमारे हिसाब से कितना है 244 है, ठीक है ना। एक का मतलब कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 1 461 हो गया। अब पूछा टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने हैं हमारे, टोटल वोट्स कितने हुए कास्टेड हमारे, टोटल वोट्स हमारे कितने कास्ट होंगे, टोटल वोट्स हमारे हो जाएंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 61, ये टोटल वोट्स हो गए 61, तो हमारे वोट्स कितने हो गए 6100 वोट्स हो गए। लेकिन अब ये पूछेगा कि 4% वोटर्स, ठीक है, टोटल कास्ट का मतलब क्या है, जिन्होंने वोट दिया है, ये 4% वोटर्स ने भी तो दिया है ना वोट्स, 4% तो वोट्स दिया ही ना, इसीलिए वो 50% है, वोट्स 100 ने दिया है। लेकिन हमने 96 क्यों लिखा, क्योंकि 4% ने जो वोट किया है वो किसी को तो दिया ही नहीं है ना। अब जो जीतेगा, जब मैं आपको वोट करूँगा, जब मैंने आपको वोट ही नहीं किया तो आप जीतोगे कैसे, ना मैंने दोनों को वोट नहीं किया तो दोनों को मेरा वोट गिनेगा ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे 96 लिखा। आई बात समझ में, वो 4% वो लोग हैं जिनको तुम में से कोई लोग पसंद ही नहीं आए हैं, ठीक है ना। आया क्वेश्चन समझ में, ना आए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं ताकि इसको मैं दोबारा बताऊँगा। चलिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर वर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन नेम्ड रोहन, मयंक एंड सौरभ, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसके बाद ये बोला गया है रोहन गेट्स 10% ऑफ द टोटल वोट्स एंड ही रिमेन्स एट द 3rd पोजीशन। अब मेरे को नहीं पता टोटल वोट्स कितने हैं, मैं क्या मान लूँगा 100 मान लूँगा, ठीक है, मैंने 100 मान लिया। मैंने देखा कि इस 100 में से 10% यानी 10% मतलब 10 वोट्स किसको मिल गए हैं, यहाँ पे 10 वोट्स किसको मिले हैं, रोहन को मिले हैं, रोहन को मिले, रोहन को 10%, और वो 3rd पोजीशन पे है, वो 3rd पोजीशन पे मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। आउट ऑफ रिमेनिंग सौरभ वॉन 48% वोट्स, यानी इसको सौरभ को 48% वोट्स मिले हैं, आई बात समझ में, और 1st पोजीशन पे भी है 48%। तो बचा कितना 48 + 10 कितना हो गया 58, 58 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचा 42 बचा, ठीक है ना। आई बात समझ में, 42% वोट्स किसको मिले, हमारे मयंक को मिले, आई बात समझ में। और जीता है कौन है, सौरभ जीता है। अगर आप देखें लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड इफ सौरभ वॉन द नियरेस्ट राइवल बाय 12,000 वोट्स। मतलब क्या है, जो उसके सबसे करीबी है, जो हार गया है लेकिन बहुत करीबी है, तो सबसे करीबी उसके मयंक ही है। और वो जीता कितने वोट से है, देखो सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट बदल दी गई है। अभी तक हमको पीछे वाले क्वेश्चन में बोला गया था ही वॉन बाय 128 वोट्स, ठीक है, ही लॉस्ट बाय, ऐसे पूछा जाएगा, आ रही बात समझ में। लेकिन यार थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया, उसने बोला जो उसका नियरेस्ट राइवल है, नियरेस्ट राइवल मतलब जो उससे जस्ट थोड़े से कम जिसको वोट मिले हैं, उससे वो कितने से जीता है 12,000 वोट से जीता है। क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन आसानी होते हैं,
बट समझने की बात होती है। माइनस करेंगे, हमारे हिसाब से कितने पे आया है वो, हमारे हिसाब से 6 पे, हमारे हिसाब से 6 वोट से हारा है, लेकिन उनके हिसाब से कितने वोट से हारा है, 12,000 वोट से। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 का मतलब 12,000 अपॉन में 6, 6 2 जा 12, ये कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमको निकालने के थे टोटल वोट्स, मतलब एक की वैल्यू आ गई, टोटल कितने थे हमारे 100, 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2,000, तो बस हमारे टोटल वोट्स इतने थे। और हमारी एक की वैल्यू कितनी आई है, एक वोट की वैल्यू असल में हमने एक वोट माना, लेकिन उसकी असल में वैल्यू कितनी, 2,000, तो कितने हो जाएंगे, 20,000 वोट्स। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्शन 84 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ध्यान से समझिए, परसेंटेज नहीं है, मात्र 84 वोट्स, 2,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें से डिक्लेयर्ड वोट्स कौन से, अनडिक्लेयर्ड कौन से हुए, इनवैलिड कौन से डिक्लेयर्ड हुए, 84% वोट्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, किसी ने नोटा में वोट किया है, आर्यवाद सर ने, किसी के वोट्स इनवैलिड हुए हैं, दोनों एक ही कंडीशन में आ रहे हैं कि उन्होंने वोटिंग तो दी है भैया, लेकिन नोटा का मतलब ये होता है कि उनको कैंडिडेट पसंद नहीं है, लेकिन इनवैलिड का मतलब क्या है, उनको दोनों कैंडिडेट पसंद है, जबकि हम एक को चूज कर सकते हैं। तो उन्होंने गलती से क्या करा होगा, दोनों बटन दबा दिए होंगे, तो इनवैलिड हो गया। पहले के टाइम पे बैलेट सिस्टम हुआ करता था, तो बैलेट सिस्टम में उन्होंने दोनों नाम लिख दिए होंगे, तो उनके वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक है, हाँ, तो बस आपको यही देखना है, 84% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गया। अब ध्यान देंगे, अगर मैं 100 वोट्स मान लूँ और मैं इसमें से 84 माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, पर ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मेरे को टोटल वोट्स नहीं पता है। हम वो वाली कंडीशन जब लेंगे जब हम 100 वोट्स कम मानेंगे, जब हमारे को ये फालतू की कंडीशंस नहीं दी होंगी कि 84 वोट्स, 124 वोट्स, तो अगर मैं फिर 100 नहीं मान सकता ना, क्योंकि 100 ऑलरेडी बहुत छोटा मान, अब 1000 मान लूँगा तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट्स हम मान लेंगे x, टोटल वोट्स हम क्या मान लेंगे, x प्लस 84, लेकिन हम सॉल्व करेंगे सिर्फ x के साथ। देखो मेरी बात सुनो, मैंने बोला मैं क्या करूँगा, जो आंसर निकालूंगा सिर्फ x के साथ, आंसर निकाल लूँगा मैं सिर्फ x के साथ, लास्ट में मैं 84 ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे टोटल वोट्स निकालने हैं। आ रही बात समझ में। तो मैंने टोटल वोट्स x मान लिया और 84 लास्ट में प्लस करूँगा। अब देखिए 57% वोट्स जो जीता है उसको मिल गए हैं, यानी जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 57% वोट्स मिले हैं 100 में से। ठीक है ना, यानी मैं इसको मान लेता हूँ 57x मान लेता हूँ, 57% या 57 एक सेकेंड बस। ठीक है, तो मैंने बताया 57% वोट्स x के मैंने यहाँ मान लिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैंने टोटल यहाँ x लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ 84 अगर मैं 100 में से माइनस करूँगा तो आप समझिए मेरे को नहीं पता है 100, और इन्होंने सिर्फ जस्ट बोला 84। ठीक है ना, अगर मेरे पास ये कंडीशन नहीं होती, सिर्फ बोला जाता है मेरे पास टोटल वोट्स हैं इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतने वोट्स, तो वो अभी तक हम क्वेश्चन देख चुके हैं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ x ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना, 43 ऑफ x, यानी ये लूजिंग कैंडिडेट। ठीक है, अब हमसे बोला गया है जो जीता है वो 280 वोट से जीता है। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से कितने वोट से जीता है वो, मात्र 14, 57, इसको अगर माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, बचेगा 14x अपॉन में 100, 40x अपॉन में 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना, 280 वोट्स। 14 2 जा 28 होता है 200, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। लेकिन ये हमारे टोटल वोट्स नहीं है, याद रखो मैंने क्या बोला, मेरे टोटल वोट्स कितने हैं, x प्लस 84, x की वैल्यू कितनी है मेरी, 2000, यानी मेरे टोटल वोट्स कितने थे, 2084। अब आप इस क्वेश्चन को निकालते कैसे, मेरे को ये समझ में नहीं आता, नहीं निकालने का मतलब कि अपनी मेथड से करते तो ये बहुत कठिन हो जाता, तो छोटी छोटी हमें अप्रोच निकालनी पड़ेंगे कि 84 वोट्स को हम अलग फेंक देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। जब हम खाना भी बनाते हैं हमें कहना चीनी डालनी है, सारा खाना बना लो, लास्ट में चीनी है उनके हिसाब से डाल लो चाय में। ठीक है ना, तो बस ये उसी टाइप का थोड़ा ये क्वेश्चन था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बाद लगभग मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन परसेंटेज में से ले चुका हूँ, जो परसेंटेज के चैप्टर से बन चुका है।
अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक लेके जाके उसको सॉल्व करें, आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ऑब्वियसली 100% तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको उसमें प्रैक्टिस ही होगी, पर ऑल दो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं। और अगर आप देखेंगे तो उन हर एक क्वेश्चन में इनमें से बाहर मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और जो होगा आप प्लीज़ जाके कमेंट्स में बताएं वो क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके उसकी वीडियो ज़रूर डाल देंगे, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स डिड ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है ना। अब मेरे को ये पता है एक वोटर्स लिस्ट है, ठीक है ना। देखो अब मैंने वोटर लिस्ट मान ली 100 जनों की, जिसमें से 10 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया, डिड नॉट वोट, एक सेकेंड, हाँ, डिड नॉट वोट, तो बचे कितने लोगों, 90 वोट्स डले। अब इस 90 में से अगर आप ध्यान देखें तो 260 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ये हमने वोट इसमें से भी 90 में से भी 260 वोट हमारे इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं, ठीक है ना। अब मेरे को नहीं पता कि ये 90% की वैल्यू क्या है, लेकिन हाँ मेरे को ये पता है मैं 90% को अलग से सॉल्व करके पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 260 उसमें ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। इनवैलिड हुए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट तो दिया है ना उन्होंने, तो मैंने ऐसे लिख दूंगा -260 वोट इसमें से कम कर दो, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड है, क्योंकि वो जब कोई जीतेगा उसमें वो नहीं गिने जाएंगे। अब ध्यान से देखें, इसमें से भी 47% वोट्स, 47, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने का, ये इसका 47% नहीं है, ये टोटल का 47% है, जो भी वोटिंग लिस्ट में जो जो आए हैं वही क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो 47 ये इसका 47 है, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना हमारे पास 43%। अब ध्यान से देखिए 43 + 47 कितना होता है, 90 होता है, और 90 में से 10% वोटर ने तो वोट ही नहीं दिया। अब आया आपको समझ में ये 47 कहाँ से आया, ठीक है। ये 47 टोटल का है, जो वोट जिन्होंने नहीं दिया 90 का 47 नहीं है, 90 का 47% नहीं है। ये बच्चे इसी में गलती करके आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन एक बार दिया, ठीक है ना। आप देखें, अब उनके हिसाब से वो क्वेश्चन में कह रहा है जो वो इलेक्शन जीता है वो 400 वोट्स से जीता है, लेकिन हमारे हिसाब से कितने से जीता है, हमारे हिसाब से कितने से जीता है वो 4 वोट से, ठीक है। 4 वोट से जीता है, और कितने हो गए, तो 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 400। ये बात आई आपको समझ में। अच्छा, एक यहाँ पे ट्विस्ट है, इतनी बात अगर आपको आती है समझ में, ये 260 वोट्स भी तो थे, इनको माइनस भी तो करना पड़ेगा। ये जो 260 वोट थे डिक्लेयर्ड इनवैलिड थे, अगर ये वोट्स डल जाते, वोट तो इन्होंने भी दिया ना, अगर ये डल जाते तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते ना। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 100 जनों ने वोट दिया है, ठीक है ना, 100 जनों में वोट दिया है, और जिसमें से मैं कहूँ 10 जनों का वोट इनवैलिड है, ध्यान से सुनिएगा, 10 जनों के वोट्स इनवैलिड अगर मैं बोलूँ, और उसमें से बोलूँ 50% वोट एक को पड़ गए हैं, तो दूसरे को कितने मिले, 40%। लेकिन 10% इनवैलिड क्यों है, क्योंकि दोनों को वोट दिया है, लेकिन जुड़ेंगे तो वो भी, आई बात समझ में, क्योंकि वोट तो उन्होंने भी दिया है। तो ये वोट में हम अगर यहाँ पे क्या करेंगे, इस 4 + 260 करेंगे, ये 4% है असल में, ये 4 हम क्या सारा परसेंटेज में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको ये पता है 4% कितना हो जाएगा, 400 - 260 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस करा जस्ट नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व, तो 4%, ये परसेंट भी नहीं है एक्चुअली, ये असल में एक फैक्टर है, हम निकाल रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है, तो हम 4 में इसको प्लस नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 140, 140, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 140 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है, अब हमें टोटल वोट्स निकालने हैं, टोटल वोट्स कितने थे हमारे ऊपर देखें डायग्राम में 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो बस यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अलग से सॉल्व कर लो, तो बस 140 अपॉन में 4 × 100, ठीक है। 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 0, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 0, 70 × 5 कितना, 7 × 5 = 3500 वोट्स आपको
टोटल पढ़े हैं। आई बात समझ में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपको ना आए समझ में, इस क्वेश्चन को 2 बार सुनिएगा, वीडियो को 2 बार देखें कि मैंने 260 यहाँ पे प्लस क्यों किया। 260 इनवैलिड तो थे, इनवैलिड थे, लेकिन असल में अगर वो पढ़ जाते तो कोई ना कोई तो डिसीजन चेंज हो सकता था ना, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ 260 वोट किए, क्योंकि इन 400 में, इस 400 में जो वोट्स हैं, जो वोट्स इसमें जो लिखा है 400 वोट से जीता है, तो वो जो 400 वोट में ना वो 260 जने भी जो इनवैलिड है वो भी गिने होंगे, क्योंकि वो उन्होंने वोट दिया है, वोट तो उन्होंने भी दिया, बैलेट पेपर उन्होंने भी डाला होगा, उन्होंने चिट्ठी उन्होंने भी डाली है, बस वो इनवैलिड क्यों आ गए कि उन्होंने दोनों को वोट दिया है, तो गिनते उसको भी है उसको। आ रही बात सर में? तो होप सो गाइज ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं लगभग परसेंटेज का सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, और कुछ अगर रह रहा हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो 1-2 टॉपिक और ज़रूर इसमें छोटे छोटे बच रहे हैं, ठीक है। एक जो है इसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट, वो हमारा ज़रूर बचा है। उसमें एक ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की एक क्लास होगी, और ऑल दो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जाके बुक खोलें, टाइप करें, सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन और जो नए सर में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Don't need